गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, एक न्यूज़ दे रहा हूँ जो कि जिन लोगों का सपना है केवीएस एनवीएस में टीचर बनने का, तो उनको सीटेट पास करना ज़रूरी होता है। सीटेट जैसे कि सभी को पता है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये साल में 2 बार कंडक्ट होता है। तो इस बार जैसे जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीटीसी, डीएलएड, बीटीसी या डीएलएड एक ही होता है, कई जगह इसको बीटीसी बोला जाता है, कई जगह डीएलएड। हालाँकि अब इसको अपने स्टेट में भी मतलब यूपी में भी डीएलएड के नाम से ही जाना जाने लगा है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो वो सारे कैंडिडेट्स जो पिछला सीटेट क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम नहीं भर पा रहे हैं सेंट्रल लेवल का, जैसे कि केवीएस या एनवीएस। वैसे तो डी ट्रिपल एस बी में भी सीटेट को मांगते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए गुड न्यूज़ है कि फिर से फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं और डेट्स भी डिक्लेयर कर दी गई हैं। तो ये जो नोटिस आई है, ये आज की ही नोटिस है, लेकिन अब है क्या, इसको डाला थोड़ा-सा लेट गया, मीन्स अपलोड इसको लेट किया गया है। मतलब ये जैसे वैसे देख सकते हो, जो डेट पड़ी वैसे तो 25 पड़ी है, लेकिन ये अपलोड आज ही करी गई है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट 17th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड बिटवीन जुलाई 2023 टू अगस्त 2023। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें मेन चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस किए ले रहा हूँ कि डेट क्या है, फ़ीस कितनी है, फॉर्म कैसे भरेंगे हम, प्रोसेस क्या है, और फॉर्म जल्दी भरना आपके लिए कैसा रहेगा, उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, सारी चीज़ें हम डिस्कस करे ले रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ-साफ मेंशन है कि द ऑनलाइन प्रोसेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम 27/4/2023 थर्सडे, ठीक है, ऑनवर्ड, एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इन 26 मई 2023। मतलब आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। आप इस साइट पे जाएंगे seated.nic.in पे, तो रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन है, फॉर्म फिल कर सकते हैं, और लास्ट डेट है 26 मई फ्राइडे तक, वो भी 11:59 आवर्स। तो यहाँ पर फ़ीस क्या है? फ़ीस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जनरल और ओबीसी, अगर आप किसी एक पेपर के लिए फ़िल करते हैं, मतलब प्राइमरी या जूनियर, मतलब एक पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट हमें क्वालिफ़ाई करना होता है अगर हम प्राइमरी या बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा रहे होते हैं, ठीक है। मतलब प्राइमरी सेक्शन के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए सीटेट 1 हमें क्वालिफ़ाई होना चाहिए। और अगर आप एज ए टीजीटी जा रहे हो या एज ए जूनियर स्टेट में, जिसको जूनियर बोलते हैं, और टीजीटी दोनों होता है, तो इसके लिए अगर आप जा रहे हो तो पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो अगर इंडिविजुअल आप फिल कर रहे हो, मतलब केवल पेपर 1 या पेपर 2 के लिए ही फिल कर रहे हो, तो आपको 1000 रुपये पे करने होंगे। और अगर बोथ पेपर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो केवल 200 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने होंगे, मतलब 1200 रुपये टोटल फ़ीस है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका एक क्वालिफ़ाई भी है, तब भी अगर आप दोनों फ़िल कर देते हो तो इसमें कोई ऐसी बुराई है नहीं। बाकी अगर नहीं 200 देना चाहते तो वो अलग चीज़ है, एक ही फ़िल करिए। इसलिए कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि सीटेट में मान लो जो जितने मार्क्स हैं हमारे, अगर अभी करंट में अगर वो और अच्छे हो गए, तो क्योंकि इन फ्यूचर पता नहीं क्या चीज़ें हो जाएँ, क्या उसमें जैसे कि आजकल अलग-अलग स्टेट्स में जो हमारा सीटेट और टेट है, सुनने में आ रहा है कि उसका भी कुछ परसेंटेज रखेंगे, उसका भी कुछ ऐसा ये बनाएँगे कि उसकी भी मेरिट एक रखेंगे। तो अगर ज़्यादा नंबर होंगे हमारे किसी पेपर में, तो वो कहीं न कहीं हमारी हेल्प ही करेंगे, ठीक है? तो चाहें तो दे सकते हो, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप एक ही भरिए अगर एक आप क्वालिफ़ाई हैं। और बाकी जनरल ओबीसी के अलावा एससी, एसटी, डिफरेंशियल एबल्ड पर्सन, मतलब ऐसे पर्सन्स जो डिसेबल हैं, उनको
पेपर 1 के लिए 500 रुपये और पेपर अगर दोनों के लिए फ़िल कर रहे हैं फ़र्स्ट एंड सेकंड बोथ तो 600 रुपये। अब ये तो हुई फ़ीस की बात, डेट हमने बात ही कर ली थी, आज से स्टार्ट होगा, 26 मई तक लास्ट डेट है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या है इसमें जो पिछली बार भी था वो इस बार भी है कि द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द एग्जामिनेशन सिटी ऑफ देयर चॉइस विल बी अलॉटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ओनली एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी इन द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब जो सीट्स हैं वो आपके कैपेसिटी डिपेंड करेगी, जैसे किसी भी सेंटर पर आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट अगर सेलेक्ट करते हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो उस डिस्ट्रिक्ट में कुछ सेंटर्स बनाए गए होंगे जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सीट्स कह सकते हो कैंडिडेट्स के बैठने की व्यवस्था करी गई होगी। कि मान लिया मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी लखनऊ में उन्होंने कह दिया कि 5,000 स्टूडेंट या 5,000 कैंडिडेट, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं 5,000 कैंडिडेट एग्ज़ाम देगा, ठीक है? तो फिर फॉर्म जब हम फ़िल करेंगे तो उसमें जो पहले फ़िल करेगा, जैसे पहले अगर अभी आज किसी ने फ़िल कर दिया, उसने लखनऊ दे दिया उसमें, उसको तुरंत ही लखनऊ अलॉट हो जाएगा। मतलब इन फ्यूचर जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसको पहले दिया जाएगा। तो 5,000 कैंडिडेट ऊपर से जब फॉर्म पड़ेंगे, जिन्होंने लखनऊ दिया होगा उन 5,000 को लखनऊ अलॉट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही वो सिटी फुल हो जाएगी कि अब भाई कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किए तो इतने कैंडिडेट्स ने इस सिटी को लॉक किया है, तो फिर वो सिटी उसमें आपकी सीट्स मतलब एग्ज़ाम देने की नहीं दिखाई जाएंगी, तो फिर आपको कोई दूसरा सिटी सेलेक्ट करना होगा। तो इससे बेटर मैं यही कहूँगा कि आप लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना जल्दी फिल कर देंगे तो आपका मनचाहा सिटी आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी और हुआ भी था। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पहले फ़िल किया था, तो उन्होंने जो सेंटर फर्स्ट चॉइस पे दिया था, मतलब सेंटर मतलब सिटी सेंटर, जो भी सिटी सेंटर उन्होंने फर्स्ट चॉइस पे दिया था तो उनको वही सिटी अलॉट हो गई थी। और जिन्होंने लेट किया था तो उनको फिर इधर-उधर भेजा गया था। तो बेटर यही होगा कि आप जल्द से जल्द फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो सारी चीज़ें यही हैं। अब इसमें ये हिंदी में दिया है, हिंदी में भी वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसी के लिए ऑल द बेस्ट। फॉर्म फिल करिए, तैयारी करिए। वैसे मैंने भी सोचा है मैं एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ सीटेट का इस बार से। तो ऑनलाइन या ऑफ़लाइन जो भी कैंडिडेट्स हैं जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। और गारंटी मेरी है ये कि मैं कोशिश करूँगा कि आपका 130 या 125 प्लस नंबर आएँ सीटेट में, ठीक है? तो जिनको भी टफ़ लगता हो सीटेट बहुत टफ़ है, तो वो मेरे पास आ सकते हैं। थोड़े दिन बाद आपको लगेगा सीटेट बिल्कुल भी टफ़ नहीं, बड़ा ही ईज़ी होता है, ठीक है? तो ठीक है, अब बाकी कोई अपडेट होगी मैं बताऊँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।